वेलकम बैक टू डाटा एनालिसिस विद पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो से हम नमपाई को डिस्कस करना शुरू करेंगे और ये हमारा लेक्चर 2 है। हम आज जो है अरेज और उसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे नमपाई का, फिर हम अरे क्रिएशन की तरफ जाएंगे और फिर उसकी शेप और रीशेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम जो है कोड और थ्योरी दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। नमपाई क्या है? नमपाई एड्स फास्ट मल्टी डायमेंशनल अरेज टू पाइथन। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, आपने जब पाइथन की बेसिक्स सीखी होंगी तब आपने ये नोट किया होगा कि पाइथन की बेसिक्स के अंदर अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सी या सी प्लस प्लस का अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपने वहाँ पे बेसिक्स के अंदर ये ऊप से पहले पहले आपने अरे को जो है वो पढ़ लिया होगा वहाँ पे सी या सी प्लस प्लस में। बट यहाँ पे आपको पाइथन की बेसिक्स के अंदर अरेज नहीं मिलेंगी। और अरेज के साथ अगर हमने काम करना है तो हमें फिर ये नमपाई लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करना पड़ती है। और नमपाई हमें जो है मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। हम 1D 2D 3D ये डिफरेंट डायमेंशंस की अरेज बना सकते हैं। हम आगे जो चल के हैं प्रैक्टिकली बनाएंगे भी सही। और अरेज आर स्टोर्ड कम्पैक्टली एंड प्रोसेस्ड इन सी। ये जो अरेज हैं ये कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जो है वो बनती हैं और इनको इंटरनली जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस किया जाता है। इसी वजह से जो है ये फास्ट होती हैं। नॉर्मल अरे से या फिर हम जो लिस्ट या टप्पल इनको यूज़ करते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। इनके फास्ट होने की दूसरी वजह ये है कि ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। यानी जो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक अरे हो और उस अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हो, उन 3 एलिमेंट्स को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पूरी अरे को उस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक लूप चलाएं आप और उस जो अरे है उनमें से एक एक एलिमेंट करके निकालें और फिर उस एक एक एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और वापस अरे के अंदर उसको प्लेस करें। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है ये रिप्लेस कर देते हैं स्लो पाइथन लूप्स को। तो स्लो पाइथन लूप्स रिप्लेस हो जाती है जिसकी वजह से नमपाई जो है वो इसके अंदर जो अरे के साथ काम करना है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इट इज़ द बेस एवरी डाटा साइंस लाइब्रेरी बिल्ड्स ऑन। बेस है हर डाटा साइंस लाइब्रेरी की। और नेक्स्ट हमारे पास है नमपाई अरे क्रिएशन। कि नमपाई के अंदर हम अरे को कैसे क्रिएट करते हैं। अरे को क्रिएट करने से पहले हमें लाइब्रेरी को है वो इंपोर्ट करना पड़ता है अपने नोटबुक के अंदर, अपने कोड के अंदर। सो पहले हम जो चलते हैं और जाके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं कोडिंग के लिए गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको गूगल कोलैब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता तो आप किसी चैनल के ऊपर चले जाएं, आपको गूगल कोलैब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको पहले से ना हो है तो देन ओके। बस यहाँ पे दो जो हमारी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, एक है हमारे पास कोड वाला सेल और दूसरा टेक्स्ट वाला सेल। टेक्स्ट वाले सेल से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और कोड वाले सेल से हम कोड जो है वो लिख पाते हैं। और अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। मैं कोड वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नमपाई को। चूँकि लाइब्रेरी हमारे पास नमपाई है तो हम नमपाई ही इंपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा नमपाई। इतना लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ आके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूट होते ही नमपाई जो है हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगा और हो चुकी है और हमारे पास नमपाई इंपोर्ट हो गई है। बट अगर हमने देखना हो कि वाकई ही इंपोर्ट हो गई है ये नहीं हुई, तब हम कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट नमपाई डॉट वर्जन और फिर 2 टाइम अंडरस्कोर। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिलेगा नमपाई का 2.0.2। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो जो वर्जन है वो चेंज भी हो सकता है। और ये वर्जन अगर हमारे शो हो रहा है तो इसका मतलब कि लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, क्योंकि वर्जन तभी आएगा जब लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी होगी। सो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ कि अगर हमें नमपाई के लिए एक छोटा नाम यूज़ करना हो, हमें एज एक निक नेम अगर आप कह लें तो आप नमपाई एज NP यहाँ पे लिख सकते हैं। NP अगर आप NP लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं छोटा नाम। कि अगर नमपाई के जो लेटर्स हैं वो ज़्यादा हैं और आपको बार बार नमपाई लिखना थोड़ा इरिटेटिंग लगता है तो आप एक छोटा नाम एज कीवर्ड यूज़ करके लगा दें। NP मैंने लिख दिया। अब जहाँ भी मैं NP लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने वहाँ पे नमपाई लिखा है। अब यहाँ देखें, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब नमपाई की जगह पे NP यूज़ होगा। सो इस तरह जो है हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, नोटबुक के अंदर। सो अब है NP डॉट अरे टर्न्स अ लिस्ट इनटू अ ND अरे। यानी हमारे पास NP यानी नमपाई के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अरे। उस अरे फंक्शन की हेल्प से हम अरेज को क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं, वापस हम चलते हैं अपने गूगल कोलैब के अंदर और यहाँ पे मैं एक सेल बना लेता हूँ, कोड सेल। और मैं यहाँ पे अब सिंपल एक अरे क्रिएट करते हैं, अरे क्रिएट करना सीखते हैं।
तो मैं एक अरे का नाम रख रहा हूँ ARR, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। और अब हम चूंकि numpy यूज कर रहे हैं और numpy के लिए हम np नेम यूज कर रहे हैं, np डॉट अरे। और अरे एक फंक्शन है जो हमने numpy से लिया। इस अरे के अंदर हमें लिस्ट पास करनी है। बनाना तो हम अरे चाहते हैं, बट हम लिस्ट पास करेंगे और numpy के अंदर जो ये अरे फंक्शन है वो इस लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर देगा। सो हमने लिस्ट के लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा ली 1 2 एंड 3। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ये टिक का साइन आ रहा है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट ARR, तो ये सिंपली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 2 3। तो ये अरे बन चुकी है। इस तरह हम सिंपल जो है अरे क्रिएट करते हैं। सो हम वापस चलते हैं। अरेज कैन बी 1D 2D और इवन 3D। यानी जो अरे है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, इवन 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। अब इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करता हूँ और जो भी हमने अरे बनाई है मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ, Ctrl+Y एंड Ctrl+C Ctrl+V। अब मैं इसको अगर चेक करूँ प्रिंट, यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो ना कि हमारी अरे की डायमेंशन कौन सी है, तो अरे का नाम ARR.NDIM। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 1, जिसका मतलब है कि हमारी जो अरे है वो 1 डायमेंशनल है। अगर हमने 2 डायमेंशनल अरे बनानी हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ और ARR2 लिख देता हूँ इस टाइम, और np डॉट अरे करली पैरेंथेसिस, और अब इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम 2D अरे बनाते हैं। 2D अरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेस्टेड लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यानी ये एक लिस्ट हमने बनाई, अभी लिस्ट ये खाली है, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, और यहाँ पे एक और लिस्ट बनाएंगे 1 2 एंड 3। अब ये जो नेस्टेड लिस्ट हमने यूज किया ना, एक लिस्ट ऊपर है उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, तो ये जो नेस्टेड लिस्ट इस तरह अगर बनती है तो ये 2D अरे होगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं करता हूँ प्रिंट ARR2.NDIM। हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमें 2 मिल रहा है। 1 ऊपर वाले की वजह से आ रहा है, लेकिन 2 जो अभी हमने कोड लिखा ARR2 का वो 2 डायमेंशन में आ रहा है। इसी तरह हमने अगर 3D अरे बनानी हो तो ARR3 और np डॉट अरे, एंड यहाँ पे हमें 2 नेस्टेड लिस्ट लगानी पड़ेगी। यानी एक लिस्ट होगी, उसके अंदर फिर एक लिस्ट होगी, फिर उसके अंदर एक लिस्ट होगी, तो ये हमारी 3 डायमेंशनल अरे बन जाएगी। यानी 3 तरह की लिस्ट आ रही होंगी, एक लिस्ट, उसके अंदर एक लिस्ट, फिर उसके अंदर हमारे ओरिजिनल जो जिसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे वो वाली लिस्ट। अब ये एक लिस्ट आई, इंटर प्रेस कर देते हैं, फिर ये एक लिस्ट आई, इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे जो लिस्ट हम लिख रहे हैं उसमें हम अपने एलिमेंट्स लिख देते हैं। और जो हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं वो मल्टीपल लिस्ट के अंदर हो सकते हैं, यानी इस तरह 4 5 एंड 6। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और नीचे मैं जो है इसकी वो भी लिख लेता हूँ, प्रिंट ARR3.NDIM। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 3D अरे बनी। और अगर हमें देखना हो कि ये अरेज एक्चुअल में दिखती किस तरह है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट ARR, और इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V, और इधर मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे सेम ऐसे V, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें जो 1D अरे थी इस तरह दिखती है और डायमेंशन 1D है, और इसी तरह जो 2D अरे है वो कुछ इस तरह दिखती है और इसके अंदर ये डायमेंशन 2 रखती है। अगर ये जो 2D अरे है इसके अंदर हमें कोई और भी अगर लिस्ट पास करनी हो, जैसे कुछ और भी एलिमेंट्स हमें चाहिए तो हम सेपरेट लिस्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें ये अभी भी 2D ही है। और इसी तरह हमारे पास आगे ये 3D अरे है। 3D अरे कुछ इस तरह दिखती है और डायमेंशन इसकी 3D है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायमेंशंस का। और आगे हमारे पास लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स शेयर द सेम डाटा टाइप। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारे पास अरे होगी उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप होगी वो सेम होगी। अब इस बात को समझने के लिए आप वापस आएँ और यहाँ पे हमने जो अभी अरे बनाई है, मैं यहाँ पे ARR3 को कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.0। अब नीचे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ARR3.dtype। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है फ्लोट 64 एलिमेंट। जब फ्लोट आया तो पाइथन ने बाकी सब एलिमेंट को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमारे पास ओवरऑल जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 है। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट इंटीजर में हो और कुछ फ्लोट में हो, तमाम के अंदर जो है वो सेम जो डाटा टाइप है वो शेयर हो रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली ALI एंड इंटर जब प्रेस करूंगा तो ये U21 यानी यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया है इसको, और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सेम यानी डाटा टाइप शेयर हो गई है। तो ये इस बात का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स शेयर द सेम डाटा टाइप। एंड लास्ट में हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट बिकम मल्टी डायमेंशनल अरेज।
जो अभी हमने बनाई भी हैं कि नेस्टेड लिस्ट जैसे जैसे आती जाती हैं ये हमारी मल्टी डिमेंशनल अरेज बनती जाती हैं। सो ये था सारे का सारा कॉन्सेप्ट नंपाई अरे क्रिएशन का। और नेक्स्ट हमारे पास है नंपाई शेप। नंपाई अरे की हम शेप कैसे चेक कर सकते हैं ये हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। सो शेप रिटर्न्स रोज कॉलम्स एज अ टपल। यानी ये जो शेप एक फंक्शन नहीं है, असल में शेप एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट जो है हमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो रिटर्न करती है। अब इसके लिए हम वापस हमें जाना पड़ेगा और नंपाई शेप वाले टेक्स्ट कॉलम के नीचे मैं कोड वाला कॉलम बना रहा हूँ और जो ऊपर अभी हमने बनाई है अरेज उसी को हम यूज करेंगे। मैं लिखता हूँ ARR डॉट शेप। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3, यानी ये वन डायमेंशनल अरे है और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। तो इसने हमें सिर्फ ये दिखाया कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है और आगे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल है, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं। अगर हमें यहाँ पे इसको प्रिंट भी करना हो प्रिंट ARR तो ये देखें 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कर लें ARR2 एंड ARR2 डॉट शेप। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ARR2 आ रही है हमारे पास और नीचे उसकी शेप आ रही है। शेप क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब आप देखें यहाँ पे ये 4, 5 एंड 6 वाली एक रो हुई और 1, 2 एंड 3 वाली एक रो हुई और 3 इसका अंदर कॉलम है। कॉलम कौन कौन से? 1 और 4, 2 एंड 5, 3 एंड 6, ये 3 कॉलम हो गए। इस तरह अगर हमें चेक करना हो ARR3 को तो ARR3 एंड यहाँ पे ARR3 डॉट शेप। अब यहाँ देखें ये पूरी की पूरी अरे है और हमारे पास नीचे इसकी शेप आ रही है 2 रोज एंड 3 कॉलम। ये 1 जो आ रहा है ये आउटर लिस्ट के लिए, आउटर ब्लॉक के लिए कि हमारे पास यहाँ पे आउटर ब्लॉक 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है और 2 हमारे पास रोज हैं, एक ऊपर अली जिसके अंदर लिखा हुआ है और बाकी 4, 5 एंड 6 जो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। और अगर एक बात आप नोट करें तो हमने यहाँ पे जो डाटा टाइप वाली बात डिस्कस की, अली लिखा तो सबके सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। तो आप यहाँ देखें यहाँ पे 1 के ऊपर भी जो है कोटेशन आ रही है, 2 पे भी और तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कोटेशन आ रही है जो कि स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। सो सेम डाटा टाइप शेयर हो रही है। तो इस तरह जो है हम शेप को चेक कर सकते हैं कि जो शेप का पहला जो नंबर होगा वो रोज के लिए होगा और दूसरा नंबर जो है वो कॉलम्स के लिए होगा और बाजू का साथ जो है आउटर ब्लॉक भी आता है। तो ये इतना काम का नहीं, हमारे शेप के रिलेटेड हमारे काम के ये 2 ही हैं। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है NDIM टेल्स यू हाउ मेनी डायमेंशंस एग्जिस्ट। ये बात हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर हमने डायमेंशंस चेक करनी हो, हमें जब हमने 1D 2D 3D अरे बनाई तो NDIM को हमने यूज किया डायमेंशन चेक करने के लिए। साइज गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और शेप हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर डाटाज लेआउट, डाटा का लेआउट चेक करने के लिए हम शेप को यूज करते हैं। ये जो बात ऊपर लिखी है ना, साइज गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस बात का मतलब ये है, आप यहाँ पे देख लें जैसे यहाँ पे A डॉट शेप आ रहा है 2 एंड 3। अब 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आंसर है 6। तो यहाँ पे ऊपर जो अरे बनी हुई है हमारे पास, आप उसे देख लें 3 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं 6। यानी शेप के अंदर जो हमारे पास आता है ना जो टप्पल आता है जिसके अंदर पहला नंबर रो का और दूसरा नंबर कॉलम का है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये मतलब है इस बात का। सो हमारे पास कॉन्सेप्ट 4 है चेंजिंग शेप यानी रीशेपिंग का। अब रीशेपिंग जैसे नाम से ही जाहिर है चेंजिंग शेप, यानी हम इसके अंदर जो अरे है उसको रीशेप करेंगे, चेंज करेंगे उसकी शेप को। तो रीशेप फंक्शन चेंजेस शेप विदाउट चेंजिंग डाटा। रीशेप नाम का जो फंक्शन है ये डाटा को चेंज किए बगैर अरे की शेप को चेंज कर देगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए वापस अब चलते हैं गूगल कोलैब में और यहाँ पे एक न्यू सेल क्रिएट करते हैं और जो हमारे पास ARR3 थी उसको मैं रीशेप करता हूँ। और रीशेप नाम का जो फंक्शन है वो अपने अंदर कुछ आर्गूमेंट्स लेता है, वो आर्गूमेंट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। यानी जो भी हमने रखनी है रीशेप करने के बाद जो भी उसकी शेप हो, यानी रीशेपिंग के बाद जो भी बने, यानी कितने कॉलम्स हों कितने रोज हों वो हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे ARR3 है उसकी ओरिजिनल शेप तो ये है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। हम इसको रीशेप करना चाह रहे हैं 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो जब हम इसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रीशेप होगी। ओरिजिनल ये है शेप और जो रीशेप होने के बाद हमारे पास ये है। इसी तरह हमारे पास ARR2 है, उसको अगर हमने रीशेप करना हो, रीशेप, और ओरिजिनल शेप इसकी है ये वाली, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी जो अब शेप बनी है वो इस तरह की बनी है। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ पे आके मैं कुछ और जो है वो लिस्ट ऐड कर देता हूँ, 5, 7 एंड 8 एक और कर देते हैं जिसके अंदर 0, 9 एंड 8 है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे नीचे आता हूँ और ARR3 को अब अगर मैं ये वाली देता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास जो एरर आ रहा है, एरर कौन सा आ रहा है, वैल्यू एरर, कैन नॉट रीशेप साइज अरे ऑफ साइज 12 into 3
रोज एंड 2 कॉलम्स। मतलब हमारे पास टोटल साइज क्या है, 12 है। आप यहाँ पे देखें, मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये वाला सेल, ये अपडेट हो जाएगा और ये है पूरी हमारी ARR3 और इसके अंदर 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हुआ। अब जब हम यहाँ पे रीशेप करने चाह रहे हैं इसमें, इस शेप के अंदर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 है। हमें कुछ ऐसी शेप रखनी है कि जिसका प्रोडक्ट 12 रहे, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका जो प्रोडक्ट है वो 12 नहीं है तो एरर आएगा। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हम नहीं रख सकते। हमें शेप देते हुए हमेशा जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो ख्याल रखना है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6, 2। जब ये लिख के एग्जीक्यूट करूंगा तो ये शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। पहले ये इस तरह थी, अब ये इस तरह बन जाएगी। और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, 6। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह की बन रही है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ 1,6 अगर करूंगा तो ये एरर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। सो हमने रीशेपिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है। सो ये था हमारा रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट स्टे द सेम। यही बात जो मैंने अभी 12 वाली आपको बताई। टर्न अ फ्लैट 1D अरे इनटू 2D अरे और वाइस वर्सा, यानी रीशेपिंग करने से हम जो इसकी फ्लैट 1D अरे को 2D ग्रिड और वाइस वर्सा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अ शेप मिसमैच रेजेस अ वैल्यू एरर। जो शेप मिसमैच जब हो जाती है, जब अब हुई भी थी जब हमने कोड लिख रहे थे हम रीशेपिंग का, तो वैल्यू एरर हमारे पास आता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कंक्लूजन। कंक्लूजन में यह है कि आज इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि नमपाई क्या है, ये फास्ट क्यों है, और ये भी हमने डिस्कस किया 1D 2D 3D अरेज बनाई, उनकी डायमेंशंस चेक की, और रीडिंग एंड अरेज शेप का कॉन्सेप्ट, और लास्ट के अंदर हमने रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा। सो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नमपाई को एक स्टेप मजीद आगे ले जाएंगे और मजीद जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे।